तो हेलो भाइयों और उनकी बहनों, बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा तुम्हारे प्यारे से चैनल स्किलशाला के ऊपर। और जहां आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं क्लास 10th का एक और बढ़िया सा चैप्टर, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अभी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या है, इसको थोड़ा सा लात मारो तो हम लोग चैप्टर के बाद में पढ़ेंगे, मतलब चैप्टर के अंदर वो बताना मेरा काम है। लेकिन लाइट क्या है ये सब तुम लोग जानते होगे, और इसके ये जो दो फिनोमिनाज है ये क्या क्या है ये हम चैप्टर के अंदर बताएंगे। सबसे पहले लगा देते हैं इंट्रो और उसके बाद पढ़ते हैं लाइट के बारे में। तो यार लाइट तो देखो एक ऐसी चीज है जिसके बारे में तुम सब जानते होगे। छोटा सा छोटा बच्चा पैदा होते साथ ही जानता है कि लाइट होती क्या है। मतलब तुम जानते होगे कि लाइट आसपास होती है, उसको कोई ऐसे वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता कि लाइट होती क्या है। अगर मैं तुम्हें साइंटिफिक भाषा में थोड़ा सा बताने की कोशिश करूं तो लाइट हमारे अर्थ की एक ऐसी एनर्जी की फॉर्म है जो क्या करती है, हमें आसपास के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हेल्प करती है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सीइंग द ऑब्जेक्ट्स। लाइट हमारे अर्थ की एक ऐसी एनर्जी है जो हमें आसपास की चीजों को देखने के लिए हेल्प करती है। मतलब इसको प्रॉपर यार ऐसे समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि जिन चीजों को ऑब्जर्व करा जाता है ना उनकी एक्सप्लेनेशन नहीं होती। मैं तुमसे पूछूं गर्मी क्या होती है, तुम बोलोगे गर्मी, अभी क्या पूछ लिया मास्टर तुम्हें, ये गर्मी कैसे होती है ये कैसे बताए हम। तो यार जिन चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है ना उन सब की एक्सप्लेनेशन थोड़ी मुश्किल होती है। मुश्किल मतलब किन्हीं किन्हीं की हो जाती है, किन्हीं किन्हीं की हो ही नहीं पाती। अब मैं तुमसे बोलूँ लाइट क्या है, तुम बोलोगे लाइट, वे लाइट क्या होती है ये तो हमें पता ही नहीं। थोड़ी बहुत डेफिनेशन उसकी दी जाती है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी इन ऑब्जेक्ट्स, पर एक्सप्लेन बिल्कुल करेक्टली उसको कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस चीज़ को ऑब्जर्व करा गया है, कोई उसकी ऐसे प्रूविंग नहीं होती। बात क्लियर है। तो लाइट हमारे अर्थ पे हर जगह है। लाइट हमारे अर्थ की एक ऐसी एनर्जी होती है, एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए मदद करती है। तो यार हमारी अर्थ पर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ना उनको सिर्फ दो चीजों के अंदर कैटेगराइज करा गया है। एक होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स और दूसरे हमारे होते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। यार यहाँ पे व्हाइट कलर दिख जाएगा, बिल्कुल दिख जाएगा। दूसरे हमारे होते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। हमारे अर्थ पर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर खुद की लाइट होती है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर विच एमिट लाइट बाय देयर ओन। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर खुद की लाइट हो उसको मैं क्या कह सकता हूं, उसको मैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कह सकता हूं। जैसे मेरे सामने पड़ी हुई लाइट हो गया, मेरे सामने जल रही ट्यूब लाइट हो गई, या लैपटॉप हो गया, लैपटॉप की जो स्क्रीन है वो अपने आप लाइट एमिट कर दिया, उसके अंदर से लाइट निकल रही है। या मैं सूरज को कह सकता हूं, या फिर मैं आग को कह सकता हूं। ये सब के सब कुछ ऐसी चीजें जिनके अंदर से खुद की लाइट निकलती है, ये सब के सब क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। अब एक बात बताओ, जिनके अंदर से खुद की लाइट निकल रही है क्या मैं उनको देख सकता हूँ? तुम कहोगे हाँ बिल्कुल देख सकते हो। लेकिन उनका क्या जिनके पास खुद की लाइट नहीं है? हमारा क्या, तुम्हारा क्या, या तुम्हारी गर्लफ्रेंड का क्या जिसके अंदर खुद की लाइट नहीं? तुम कहोगे मेरे लिए चमकती है, मैं देख सकता हूँ उसे। नहीं, लेकिन सही में नहीं चमकती वो, ठीक है, तो उसको भी तुम नहीं देख सकते। तो ये सब के सब जो ऑब्जेक्ट्स है जिनके अंदर खुद की लाइट नहीं होती उनको मैं क्या कहता हूँ, उनको मैं कहता हूँ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। Non-luminous objects are which cannot emit light on their own. These objects reflect light from luminous object. ये क्या बोल दिए तुम? ऊपर वाली लाइन तो समझ में आ गई होगी। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर खुद की लाइट नहीं होती, वो दिखाई कैसे देते हैं लोगों को। तो यार अब मुझे एक बात बताओ, ये पेन है, क्या इस पेन के पास खुद की लाइट है? तुम कहोगे बिल्कुल नहीं है। तो ये क्या है, एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है ना। लेकिन ये तुम्हें दिखाई कैसे दे रहा है जब इसके पास खुद की लाइट नहीं? ऐसे ये पेन क्या कर रहा है कि तुम्हें दिखाई दे पा रहा है लेकिन इसके पास लाइट नहीं है। अब क्या हो रहा होगा, आसपास इसके कोई ना कोई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होगा। जैसे मैंने सामने लाइट लगा रखी है, उसके अंदर खुद की लाइट है ना, मैंने सामने मतलब वो लगा रखी है, क्या कहते हैं, मरकरी कहते हैं कहीं कहीं पे। तो अब क्या हो रहा होगा, वहां से लाइट आ रही होगी, मैंने इसको एक लाइट का सोर्स दे रखा है, एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट मेरे सामने पड़ा हुआ है, वहां से लाइट आ रही होगी, वो लाइट आकर के इस नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से टकरा रही होगी, और जैसे ही टकरा रही होगी ना तो लाइट रे बेंड करके तुम्हारी आंखों तक आ रही होगी और तुम्हें दिखाई दे रही होगी। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के पास खुद की लाइट नहीं होती, वो क्या करते हैं, किसी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करते हैं और फिर हम उनको देख पाते हैं। तो मुझे क्यों देख पा रहे हो तुम आसपास अपनी सारी नॉन ल्यूमिनस चीजों को? इसलिए देख पा रहे हो क्योंकि हम, अब तुम कहते हो तुम आसपास अर्थ को कैसे देख पाओगे, तुम अर्थ के आसपास पेड़ को कैसे देख पा रहे हो, पेड़ पे कौन सी लाइट पड़ रही है? तो तुम जब जाते हो ना तो बाहर एक बहुत बड़ा लाइट का सोर्स लगा हुआ है, वो है हमारा सन। क्या बात क्लियर हो रही है? ये सन क्या है, सन के अंदर बहुत ज्यादा लाइट है भाई, बहुत ज्यादा लाइट। किस वजह से है? क्योंकि इसके अंदर होती है हीट, और थोड़ी बहुत भी नहीं, बेहिसाब हीट होती है। हीट होती है इसके अंदर बहुत ज्यादा, गर्मी बहुत ज्यादा होती है, आग बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा ज्वलनशील होता है, ज्वलनशील होता है, फिर इसको दोबारा बहुत अच्छा हिंदी का वर्ड। तो बहुत ज्यादा आग होने के कारण इसके अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा लाइट भी होती है, और ये लाइट कॉन्स्टेंटली ना हमारे अर्थ पे पड़ती रहती है।
जो चीजें नॉन ल्यूमिनस है ना हमारे अर्थ पे, हम उनको क्यों देख पाते हैं? क्योंकि उनके ऊपर सनरेज पड़ रही है, सनरेज पड़ती है, लाइट पड़ती है सन की और रिफ्लेक्ट बैक करके हमारी आंखों में पड़ती है, तब हम उन चीजों को देख पाते हैं। बात क्लियर है? हमारे अर्थ में सब्सटेंसेस सिर्फ दो तरह के होते हैं, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो जिनके अंदर खुद की लाइट होती है, नॉन ल्यूमिनस वो जिनके अंदर खुद की लाइट नहीं होती। वो देखने मतलब हम लोग उनको देख पाए, वो क्या करते हैं, आने वाली लाइट रे को रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। किसी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं खुद को दिखाने के लिए। एग्जाम्पल लेते हैं इसका मून। हाँ, क्या एग्जाम्पल आया दिमाग में? मून। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद, ओ ये चांद को क्या होगा, एक चांद का टुकड़ा रहता है। क्या हो रहा है चांद को? छोड़ो, ऐसे ही छोड़ दो। ये चांद के धब्बे बना देता हूँ, बिना चांद धब्बों के साथ ही अच्छा लगता है यार, क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लो ये जो चांद है, चांद के पास खुद की लाइट नहीं होती। यहाँ पे गर्मी थोड़ी है यार, यहाँ पे गर्मी नहीं है, यहाँ पे कोई हीट वीट भी नहीं है। ठीक है, तो इस चांद के पास क्या होती है, खुद की लाइट नहीं होती। तो ये चांद जो है हमें दिखाई कैसे देता है? तुम कहोगे क्या बात कर रहा मास्टर, चांद के पास लाइट होती है, हमें दिखाई देता है ऊपर चमकता हुआ। क्यों चमकता हुआ दिखाई देता है, ये बात समझने की कोशिश करना। जो हमारे सन से आने वाली रेज है ना, जो हमारे सन से आने वाली लाइट है, वो ये मून क्या करता है, ये मून क्या करता है, उस लाइट को ना रिफ्लेक्ट बैक करके हमारी अर्थ तक भेजता है। यानी कि इस मून के पास खुद की लाइट नहीं है, लेकिन जैसे ही सन की लाइट आकर के मून के ऊपर पड़ती है ना, तो क्या करता है वो मून उस लाइट को वापसी हमारी अर्थ पर भेजता है, और ऐसा लगता है कि हाँ हमें वहां पे कोई ना कोई मून है, हम उसको देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनने आने वाली लाइट का रास्ता रोक दिया। जैसे ये पेन है, ये पेन के पास खुद की लाइट नहीं है, लेकिन तुम इसे क्यों देख पा रहे हो? क्योंकि सामने से कोई ना कोई लाइट सोर्स आ रहा होगा, वहां से लाइट रिफ्लेक्ट कर रही होगी, तुम्हारी आंखों तक पड़ रही होगी, तुम इसे देख पाते हो। बात क्लियर है? ये तो चलो यार, यहाँ से पेपर में इतना कुछ आता नहीं है, तो तुम्हें लाइट समझाने के लिए आगे वाले कंसेप्ट को बहुत ज़्यादा अच्छे से तुम्हें समझाएगा। ठीक है, अब एक बात बताऊँ, लाइट इज अ वास्ट टॉपिक। लाइट बहुत बड़ा टॉपिक है। इसकी स्टडी करने बैठेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। लाइट बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है। लाइट के बहुत सारे अलग अलग फिनोमिना भी है। टोटल 5 फिनोमिना है, जिसमें से 2 तो हमें क्लास 10th के अंदर ही पढ़ने हैं, लेकिन जो 3 फिनोमिना है वो हमारे क्लास 12th के अंदर ही आते हैं। ठीक है, अब मान लो लाइट हमारी वेव भी है, लाइट हमारा पार्टिकल भी है। लाइट अगर हम लोग तुम देखना चाहो, रेनबो है तो रेनबो भी लाइट की वजह से बनता है। तुम देखोगे स्टार्स ट्विंकल करते हैं, वो भी लाइट की वजह से ही होते हैं। बहुत सारे ऐसे फिनोमिनाज हैं जो लाइट की वजह से होते हैं। लाइट की स्टडी करने बैठे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइट की वजह से हमें स्टडी करनी पड़ेगी। तुम टाइम ट्रैवल वैसे तो मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि टाइम ट्रैवल जैसी कोई चीज़ हो नहीं सकती। ठीक है, लेकिन बात समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो अभी ये पेन यहाँ पर है, ठीक है, अभी ये पेन यहाँ पर है ऐसी पोजीशन में, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। अब ये पेन हो गया ऐसे वर्टिकल पोजीशन में। मान लो 2 सेकंड पहले पेन था ऐसा और अब पेन हो गया ऐसा। ठीक है, अब मैं तुमसे कहता हूँ कि मुझे समय में वापसी जाना है, टाइम ट्रैवल करना है, पास्ट में जाना है। मेरे को उस टाइम पे जाना है जब ये पेन हॉरिजॉन्टल था, है ना? तो तुम देखोगे नहीं कि मुझे लाइट रेस को बैक नहीं करना पड़ेगा। पहले लाइट रेस ऐसी थी, अब ऐसी हो गई। अगर मुझे वापसी वैसे जाना तो इस लाइट रेस को वापसी करना पड़ेगा, बैक करना पड़ेगा। छोड़ो, ये तुम्हारे दिमाग के ऊपर, अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बात समझने की कोशिश करो। अगर टाइम ट्रैवल समझना है तो भी हमें लाइट को समझना पड़ेगा। ऊपर से अगर हमें इनविजिबिलिटी का कंसेप्ट समझना है तो भी हमें लाइट का समझना पड़ेगा। क्योंकि मुझे इस पेन को इनविजिबल करना है तो किसी तरह ऐसा करना पड़ेगा कि इससे लाइट रे टकराए ना। लाइट रे टकरा जाएगी तो ये दिख जाएगा, है ना? यहाँ पे भी लाइट ही है, तो इनविजिबिलिटी को भी अगर स्टडी करना है तो उसके लिए भी लाइट की जरूरत पड़ेगी। लाइट की स्टडी बहुत ज़्यादा बड़ी है, लेकिन हमें क्लास 10th के अंदर इतनी बड़ी स्टडी करनी नहीं। हमें बस पढ़ना है लाइट के 2 फिनोमिना के बारे में, इसके अलावा 3 और होते हैं। ठीक है, लेकिन वो तुम्हें पढ़ने हैं क्लास 12th के अंदर, अभी नहीं है। ठीक है, अब हमें जो 2 फिनोमिना पढ़ने हैं, पहला हमारा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और दूसरा है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये पहले के लोगों ने थोड़ा नोटिस करा कि हाँ यार लाइट कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि इस लाइट की वजह से कुछ तो ऐसा हो रहा है जो हम लोग नोटिस कर रहे हैं। तो मैं वही 2 फिनोमिना रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इस पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। अभी तक जो आज की वीडियो थी ना, आज की वीडियो से वैसे मैं तुम्हें बताऊँ सच में पेपर में कोई भी क्वेश्चन नहीं है, 1 रुपये का नहीं है, तुम्हारी बुक में भी शायद ही मिले तुम्हें लिखा हुआ। ठीक है, इनमें से कुछ भी, लेकिन ये जो 2 फिनोमिना है इन्हीं से तुम्हारा पूरा चैप्टर बनना पड़ा है। ये तो आज की वीडियो ऐसा था कि थोड़ा इंट्रोडक्शन है कि लाइट चैप्टर होता क्या है और कैसे तुम्हें इस चैप्टर को आगे समझना है। ठीक है, अगर मान लो जो मैं आगे जाके तुम्हें ऑब्जेक्ट और इमेजेस के बारे में बताऊंगा तो वहाँ पे रेस के बारे में भी बताऊंगा, तो तुम्हें वो नॉन ल्यूमिनस और ल्यूमिनस वाले कंसेप्ट से बहुत ज़्यादा क्लियर होगी। तो यार आज के लिए इतना बहुत है। दिल से तुम्हारे लिए थैंक यू। मैं थैंक यू वाली स्लाइड लगाना भूल गया हूँ, नहीं तो वैसे तो दिल से थैंक यू तो मैं बोल रहा हूँ कि तुम हमसे यहाँ तक पढ़ने के लिए आए। और अगले लेक्चर के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता कैसे, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर जितने भी सब टॉपिक्स है वो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही पढ़ते रहो, आगे लगाते रहो, फोड़ते जाओ, और तब तक के लिए बाय बाय।